ये 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा इतना सारा वो लिखा हुआ है, ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिखी है। इसको पहले मैं बता देता हूँ ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं इतना सारा लिख करके। इन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन बनाई है। सपोज करो ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। सपोज करो कि आपने आज प्लान बनाया आप सारे दोस्तों ने मिलकर के कि आज हम कॉलेज बंक करेंगे, ठीक है। सो आपने कहा कि चलो भाई हम सारे के सारे दोस्त मिलने वाले हैं, ठीक है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे मिल जाएंगे, सारे के सारे वहां आ जाओ, ठीक है। दैट मीन्स आप एक यानी कि सीधे सीधे उस जगह पे नहीं जा रहे। अगर जहां पे आपको जाना है, सपोज करो आप सीपी में किसी शॉप पे जा रहे हो या फिर कहीं कुछ खाने जा रहे हो, सपोज करो आप करीम पे जा रहे हो कुछ खाने के लिए, ठीक है, तो डायरेक्टली सब करीम पे नहीं जा रहे, सबके सब पहले एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। सपोज करो सबके सारे के सारे दोस्त हमारे वहां पे इकट्ठे हो गए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन या फिर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे सारे के सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे सारे के सारे ये किस तरीके से काम कर रहा है कि कोई भी बंदा जब तक करीम पे नहीं जाएगा जब तक सारे बंदे वहां पे राजीव चौक पे इकट्ठे नहीं हो जाते। सपोज करो एक बंदा आया वो वहां पे एक खड़ा है, फिर जब तक दूसरा आया, फिर तीसरा आया। सपोज करो आप 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है, पहला आया वहां खड़ा हुआ, फिर दूसरा आया वो खड़ा हुआ, ठीक है, फिर वो दूसरा जब तक नहीं जाएंगे जब पूरे तीनों के तीनों नहीं आ जाए, जबकि तीनों के तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तब वो जाएंगे वहां पे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। इसके अंदर कैसे हो रहा है कि देखो एक इसका ये मत करो बंक मत मारो, ऐसे करो। आप सपोज करो कि आपका कॉलेज है, ठीक है, आप कॉलेज के अंदर आप जब भी कॉलेज के अंदर जाते हो ना, यानी कि कोई भी एक दोस्त जाता है वो सीधे क्लास के अंदर नहीं चला जाता, कॉलेज में क्लास में नहीं चला जाता, सारे के सारे यानी कोई जो पहले पहुंच गया वो बाहर सपोज करो कि वहां पे बाहर खड़ा रहेगा वो, ठीक है, कॉलेज के बाहर खड़ा रहेगा, वो वेट करेगा अपने सारे दोस्तों का आने के लिए, ठीक है। तो सपोज करो कि पहले एक फ्रेंड आया और वो कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा है, ठीक है, तो वो ऐसे करेगा कि वो ऐसे करेगा। सपोज करो कि वो वहां पे खड़ा नहीं है, वो साइड में एक चाय की टपरी पे चला गया है, ठीक है, और वो कॉलेज के बाहर ना उन सभी फ्रेंड्स ने एक चिट चिपका रखी है। दोनों फ्रेंड्स ने, अपने जो 3 फ्रेंड है उन तीनों ने मिलकर कहा है कि हम सबने तीनों ने एक बाहर चिट चिपका रखी है, ठीक है। उस चिट के ऊपर क्या लिखा है उन्होंने कि ये एक कॉलेज के बाहर हमारी दीवार पे चिट चिपकी है। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। सो कोई भी सबसे पहले बंदा जो कॉलेज आएगा, ठीक है, वो अपने कॉलेज के आगे जो चिट चिपकी है उस पर काट करके 1 कर देगा, ठीक है, 1 कर देगा, और वो अपना 1 करके चाय की टपरी पे चला गया। दैट मीन्स कि अगर कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसको क्या पता लगेगा कि ठीक है एक बंदा आ चुका है, अब मैं दूसरा बंदा हूं यहाँ पे कॉलेज के पास पहुंचने वाला। सो इसको काट करके इसको क्या कर देगा 2 कर देगा। दैट मीन्स 2 बंदे आ गए हैं, ठीक है, और वो वहां पे चाय की टपरी पे चला गया। अभी ये कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते जब तक ये तीनों फ्रेंड इकट्ठे नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक ये तीनों फ्रेंड इकट्ठे नहीं हो जाते कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर तीसरा फ्रेंड आया, वो तीसरा फ्रेंड क्या करेगा, इसको उठा करके 3 करेगा। दैट मीन्स तीनों फ्रेंड आ गए। फिर तीनों फ्रेंड मिलकर के क्या करेंगे, वो उसके बाद कॉलेज जाएंगे। कॉलेज के अंदर कैसे जाएंगे, कॉलेज का गेट कैसे पार करेंगे, ठीक है। सपोज करो एक और चीट है, ठीक है, जब हमारा एक बंदा घुस रहा है दैट मीन्स वो 0 से काट करके 1 डाल दे रहा है यहाँ पे कि मैं कॉलेज के अंदर घुस चुका हूं, फिर दूसरा बंदा जब घुसेगा तो इसको 2 कर देगा। वो क्या कहेगा कि अब 2 बंदे कॉलेज के अंदर घुस चुके हैं, ठीक है। और सबसे जो लास्ट वाला बंदा जो कॉलेज के अंदर घुसने वाला, उसकी क्या ड्यूटी है कि वो इसको करे कि वो ऐसे घुसा और उसने काट करके 3 कर दिया। फिर जब वो घुसने से पहले वो एक काम और करके जाएगा कि वो इसको वापस से 0 करके जाएगा, लास्ट वाला बंदा, ताकि हम अगले दिन आए तो हमारे को बोर्ड पे क्या मिले 0 और 0, हम फिर दोबारा से यही करना शुरू करें, ठीक है। तो ये सिनेरियो इस तरीके से ये बैरियर काम करता है कि एक जगह पे सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, फिर एक एक करके वो कॉलेज के अंदर जाते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने अभी कि बैरियर इज ए सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट वेयर ए सेट ऑफ प्रोसेसेस सिंक्रोनाइजेस ग्लोबली, each process in the set arrives at the barrier and waits for all other to arrive, ठीक है, सेट अराइव बैरियर, ठीक है, बैरियर पे अराइव हो गया। बैरियर क्या है, हमारा कॉलेज का गेट है, ठीक है, बैरियर पे अराइव हो गया एंड वेट फॉर ऑल अदर टू अराइव, और वहां पे वेट कर रहा है बाकी सभी के आने का, ठीक है। एंड देन ऑल द प्रोसेसेस लीव द बैरियर, ठीक है, उसके बाद जब सारे के सारे प्रोसेस इकट्ठे हो जाएंगे तब वो कॉलेज का गेट को पार करेंगे और अंदर जाएंगे, ठीक है। लीव द बैरियर, लेट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द सेट बी 3, सपोज करो कि वो तीन प्रोसेस है, दैट मींस 3 फ्रेंड है, ठीक है, एंड एस बी ए बाइनरी सेमाफोर, ठीक है, विद ए यूजर पी एंड बी, ठीक है, ये एस एक बाइनरी सेमाफोर है और जिसके अंदर हम पी डाउन और बी मतलब अप हम अपना यूज कर रहे हैं बाइनरी सेमाफोर वाला। कंसीडर द फॉलोइंग सी इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए बैरियर विद
विद लाइन नंबर शोन इन द लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा इन्होंने बैरियर का, वो जो हमारा बैरियर है उसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, द वेरिएबल प्रोसेस अराइव्ड एंड प्रोसेस लेफ्ट आर शेयर्ड मेमोरी शेयर्ड अमॉन्ग ऑल प्रोसेसेस। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है, एक तो ये जो प्रोसेस अराइव्ड प्लस प्लस ये ग्लोबल वेरिएबल है, और एक प्रोसेस लेफ्ट प्लस प्लस एक ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रोसेस अराइव है। ठीक है, प्रोसेस अराइव दैट मीन्स इतने बंदे आ गए हमारे गेट के पास, और प्रोसेस लेफ्ट, प्रोसेस लेफ्ट का मतलब इतने बंदे हमारे चले गए गेट के अंदर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया। एंड इन ए कंकरेंट प्रोग्राम ऑल थ्री प्रोसेसेस कॉल द बैरियर फंक्शन दे नीड टू सिंक्रोनाइज ग्लोबली। ठीक है, और इस तरीके से इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक एक करके बंदे आ रहे हैं। ठीक है, एक बंदा आया, उसने प्रोसेस अराइव को 0 से 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, फिर दूसरा आएगा। ठीक है, यानी कि वो डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर क्यों नहीं जा पाएगा, यहाँ पे हमने लाइन नंबर 4 पे लिखा है, व्हाइल प्रोसेस अराइव्ड इज नॉट इक्वल टू 3। जब तक यहाँ पे वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी तब तक वो बंदा कॉलेज के अंदर नहीं जाता। दैट मीन्स जब तक यहाँ पे तीनों बंदे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई अंदर जाने की कोशिश करेगा तो इस व्हाइल लूप ट्रू हो जाएगा और ये फंस जाएगा जब तक वो पूरे तीनों के तीनों यहाँ तक नहीं आते। दैट मीन्स वो एक बंदा आएगा, वो यहाँ पे पहुंचेगा, फिर दूसरा आएगा, वो प्रोसेस अराइव्ड 2 हो जाएगा, फिर प्रोसेस अराइव्ड 3 हो जाएगा, फिर वो नीचे जाएंगे जब प्रोसेस अराइव्ड इज नॉट इक्वल टू 3, या मींस वो 3 है, नॉट इक्वल टू 3 होगा तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे। दैट मींस अगर 3 है तो ये फॉल्स हो जाएगा, वो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस लेफ्ट, या दैट मींस यहाँ पे अभी तो ये प्रोसेस अराइव वाला हुआ है, अभी गेट के अंदर घुसने का है। ठीक है, एक तो हमारा वो कोड लिखा हुआ है वो हमारा गेट तक पहुंचने का है। दैट मींस गेट पे आने के बाद वो वहीं पे खड़ा है आसपास में, दैट मींस वहां पे JW पे या फिर इधर आसपास कुछ खड़ा है। ठीक है, और वो तीनों की तीनों जब इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि तीनों की तीनों उस पर्ची पे मार्क कर देंगे, तीनों की तीनों आ गए, तब फिर तीनों की तीनों जाने की तैयारी करेंगे। जाते वक्त क्या लिखेंगे, वो दूसरी पर्ची पे ऐसे मार्क करते हुए जाएंगे कि मैं कॉलेज के अंदर घुस गया। ठीक है, सो ये लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे प्लस प्लस करके। ठीक है, इफ प्रोसेस लेफ्ट इज इक्वल टू 3, दैट मींस अगर प्रोसेस लेफ्ट की वैल्यू 3 हो गई तो वो क्या करेगा, प्रोसेस अराइव्ड को भी 0 कर देगा, प्रोसेस लेफ्ट को। दैट मींस जो लास्ट वाला बंदा होगा वो अपना प्रोसेस लेफ्ट को वापस 0 करके जाएगा, प्रोसेस अराइव्ड को वापस 0 करके जाएगा। ठीक है, ये हमारा इन्होंने कोड दिया हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द अबव इंप्लीमेंटेशन ऑफ बैरियर इज इनकरेक्ट। उन्होंने ये पूरा इंप्लीमेंटेशन बनाया, कोड और लिखा बैरियर का पूरा, हमारे को सब कुछ बता करके दिया, और खुद ने उन्होंने क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दे दी कि ये जो मैंने ये कोड लिख करके आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द अबव इंप्लीमेंटेशन ऑफ बैरियर इज इनकरेक्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फिर हमसे पूछा है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि द बैरियर इंप्लीमेंटेशन इज रॉन्ग। ये इंप्लीमेंटेशन रॉन्ग क्यों है, द बैरियर इंप्लीमेंटेशन इज रॉन्ग ड्यू टू द यूज ऑफ बाइनरी सेमाफोर। तुमने यहाँ पे बाइनरी सेमाफोर का यूज करा, इसीलिए कोड गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पे बाइनरी सेमाफोर का यूज करके बिल्कुल सही इंप्लीमेंटेशन रखी है। इन्होंने बाइनरी सेमाफोर यहाँ पे यूज करना चाहिए। अगर वो काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग यहाँ पे बाइनरी इन्होंने सही की कि बाइनरी है, एक बंदा आएगा फिर ऐसे करेगा, यहाँ पे जाएगा फिर दूसरा उसको अप करेगा, ऐसे तरीके से ये है, ये सही है। दैट मींस ये हमारा इंप्लीमेंटेशन इन्होंने बाइनरी का जो यूज है वो तो सही है। ठीक है, बाइनरी का यूज तो सही है। द बैरियर इंप्लीमेंटेशन मे लीड टू, दैट मींस पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है, द बैरियर इंप्लीमेंटेशन मे लीड टू डेडलॉक इफ 2 बैरियर इन्वोकेशन आर यूज्ड इन इमीडिएट सक्सेशन। ठीक है, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का, अगर मैं कहूं कि ये ऑप्शन हमारा सही है, फिर कि द बैरियर इंप्लीमेंटेशन मे लीड टू अ डेडलॉक इफ 2 बैरियर invocations are used in immediate success. That means कि सक्सेसिव हो रहा है ना, दैट मींस एक बंदा अगर आया तो वो दूसरा एकदम से पीछे से वापस चला गया। दैट मींस आप समझो ऐसे, ये हमारा स्टेटमेंट कैसे सही है कि इन्होंने कहा कि इमीडिएट सक्सेशन की बात कर रहा है कि एकदम से दूसरा निकला और वापस पीछे जाके चला गया। दैट मींस ये हमारा कोड है, पहला बंदा आया, दूसरा बंदा आया, ठीक है, और उसके बाद वो तीसरा बंदा आया। ठीक है, वो दोनों, ये तीनों के तीनों में से एक बंदा ना यहाँ पे ये पार करके जल्दी से फिर वापस यहाँ पे आ गया। दैट मींस अंदर घुस के कॉलेज से फिर वापस हो जाए, जैसे कि हमारा ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, सबसे पहले ये वैल्यू 0 थी। ठीक है, बंदा आया, एक बंदा आ गया, उसने 1 कर दी, दूसरा बंदा आया उसने 2 कर दिया,
तीसरा बंदा आया 3 कर दिया, ये हमारा ट्रू हुआ, ठीक है, उसके नीचे गया, फिर एक बंदा, ये सारे बंदे गए, जो पहला बंदा था वो यहाँ से अंदर घुसा और फिर वापस आ गया यहाँ पे, उसने इसको करके 4 कर दिया, दैट मींस वो वापस इमीडिएटली नीचे घुस के वापस ऊपर आ गया। ठीक है, सॉरी। उसके बाद क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके बाद ये यहाँ पे, वहां पे उसने 4 कर दिया उसको, और ये बंदे यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने सबसे, यहाँ पे वो क्या करते गए, जब वो लेफ्ट हुए तो इसके यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, ये तो अपने 3 करा, ठीक है, और यहाँ पे उसने आकर के इसकी वैल्यू 4 कर दी, लेकिन ये जो थर्ड लास्ट वाला बंदा था उसने जाते जाते क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, ठीक है, और यहां पे भी इसने क्या कर दिया, थर्ड वाले ने 0 कर दिया, ठीक है, और वो जो हमारा जो एक बंदा था, जो एक बंदा, 3 दोस्त थे, देखो 3 दोस्त है, पहला दोस्त गेट पे आया, दूसरा गोट आया, तीसरा गोट आया, तीनों के तीनों ऐसे जाने वाले थे, जब तक पहला वाला क्या हुआ, वो जैसे ही उसने वो करा, तीनों जैसे ही बंदे आए, जल्दी से वाइल लूप खोल करके जल्दी से कॉलेज के अंदर गया और कॉलेज के दूसरे गेट से घूम करके वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है, कॉलेज के अंदर गया और दूसरे गेट से घूम के निकल के आ गया, और इन तीनों दोस्तों, ये जो बाकी जो दोस्त है ना 3, देखो ये 3 दोस्त हैं, ये सबसे पहले आया, उन्होंने मार्क करा चिट के ऊपर, ठीक है, फिर इसमें से ये जो छोटा वाला दोस्त है ये जल्दी से अंदर घुसा और गेट के दूसरे वाले गेट से निकल गया, ठीक है, और फिर ये दोनों के दोनों दोस्तों को पता नहीं वो दूसरे गेट से निकल गया, दैट मींस उन्होंने मार्क ये तीन दोनों के दोनों अंदर घुसे, फिर वो वापस बाहर आया और वापस बाहर आके खड़ा हो गया, ठीक है, दैट मींस वो लॉस्ट हो गया। ये जो 3 दोस्त सोच रहे हैं कि वो कॉलेज के अंदर है, लेकिन ये जो छोटा वाला दोस्त है वो कॉलेज से वापस भाग के वापस गेट पे आ गया है, ठीक है, वापस गेट पे आ गया, दैट मींस उसने इसको वैल्यू 4 कर दिया, लेकिन ये अब क्या हो गया, ये वापस इसको जो लास्ट वाला बंदा था उसने उसको वापस 0 कर दिया, ठीक है। जब ये बात हुई हमारी, ये जो छोटा वाला दोस्त है ये कॉलेज से बाहर निकल के वापस गेट पे खड़ा है, वापस ही यहाँ पे आकर के इसकी वैल्यू 4 करके, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 से उसने 4 कर दी, ठीक है, यानी नहीं उसने इसकी वैल्यू 4 कर दी और वापस वो यहाँ पे ऐसे खड़ा है, वो यहाँ पे ऐसे खड़ा है एक दोस्त, दूसरे जो ये वापस यहाँ पे खड़ा है, वो बच्चे अंदर कॉलेज से पढ़ के अपना घर भी चलेगा, फिर ये यहीं पे खड़ा है, ये किस लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि हमारे सारे ये अगले दिन के लिए वापस अगले दिन के लिए आगे खड़ा है, ठीक है, इसने कर दी वैल्यू 0, ये अभी गेट पे एक बंदा हमारा खड़ा है, ये अगले दिन सारे के सारे दोस्त का है, ये रात भर यहीं पे खड़ा रहा है, यहीं पे खड़ा है, अब भी यहीं पे खड़ा है, क्योंकि ये कॉलेज के अंदर घुस के वापस निकल करके सबसे पहले आ गया था, जब तक उसने उसको 4 कर दिया था, ठीक है। जब इसकी वैल्यू जो लास्ट वाला बंदा था उसने 0 करके, जब पहला बंदा आया उसने इसकी वैल्यू 1 करी, ठीक है, फिर दूसरा बंदा आया उसने वैल्यू 2 करी, ठीक है, और वो वहां पे वैल्यू 2 कर दी, अब वो दोनों दोस्त खड़े होकर के अपने तीसरे दोस्त का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तीसरे दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो 2 दोस्त खड़े होकर के अपने तीसरे दोस्त का वेट कर रहे हैं, और जबकि तीसरे, उनको पता नहीं है कि तीसरा दोस्त तो हमारा पहले से ही आकर के चाय की टपरी पे बैठा हुआ है, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग कर दिया क्या मैंने इसे, देखो ये ऐसे है कि सबसे पहले वो भाई 3 दोस्त हैं, तीनों के तीनों ने आया, तीनों के तीनों ने मार्क किया, उसके बाद जब तीनों के तीनों अंदर घुसने वाले थे, एक बंदा वापस इमीडिएटली सक्सेशन, कहां लिखा है इन्होंने, हाँ, इमीडिएटली सक्सेशन, अंदर से घुस करके वापस वो चाय की टपरी पे बैठ रहे थे ना सारे के सारे, आकर के मार करके चाय की टपरी पे चलेगा, आकर के मार करके चाय की टपरी पे चलेगा, जब तीनों के तीनों चाय की टपरी पे इकट्ठे हो गए तो वापस आए और गेट के ऊपर दूसरी पर्ची में एक एक करके अंदर जाने लगे, जो एक बंदा घुसा था वो वापस निकल करके आकर के उसको मार्क बढ़ा करके चाय की टपरी पे बैठ गया, ठीक है, और ये दोनों दोस्तों को पता ही नहीं है उसका क्या है, वो अपना कॉलेज वाले पढ़े, अगले दिन कॉलेज चलेगा, ठीक है, वो अगले दिन घर चलेगा, घर से अगले दिन सुबह आए, सुबह आकर के उन्होंने क्या करा, वहां पे लास्ट वाले बंदे ने उसको 0 कर दिया था, ठीक है, तो जो आया बंदा उसने ये जो है ये पहले कल का बैठा हुआ है यहाँ पे चाय की टपरी पे, सबसे पहले ही आकर के वो वहीं पे बैठा हुआ है, ये दूसरा बंदा आया उसने मार्क करा 0 से 1, फिर एक और दोस्त आया 1 से करा 2, और ये दोनों के दोनों बंदे आकर के गेट पे वैल्यू करके 2 खड़े हैं अपने तीसरे बंदे की, उन्हें कुछ खबर ही नहीं है हमारा तीसरा बंदा चाय की टपरी पे कल से बैठा हुआ है, दैट मीन्स हमारे ये कर दिया इन्होंने वैल्यू यहाँ पे 2, वैल्यू कर दी है 2, और ये यहाँ पे वाइल लूप के अंदर फंसे हुए हैं, वाइल लूप के अंदर फंसे हैं, वाइल लूप तब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक 3 यहाँ पे होती नहीं है, वैल्यू 3 हो नहीं सकती, क्योंकि एक बंदे की जो काउंट थी वो लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है, किस वजह से लॉस्ट हो चुकी है, इमीडिएट सक्सेशन की वजह से वो उसकी काउंट लॉस्ट हो चुकी है, दैट मींस वो हमेशा अब लाइफ टाइम के लिए उसका इंतजार करते रहेंगे और कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है।
उसकी काउंट लॉस्ट हो गई, इसी वजह से हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो इसका करेक्ट क्या, ये इंप्लीमेंटेशन किस लिए हमारी वर्क नहीं होगी, डेडलॉक में चली जाएगी, नहीं व्हाइल लूप लाइफ टाइम के लिए घूमता रहेगा, दैट मींस ये डेडलॉक के अंदर चली गई। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। आपको ये समझ में आया ना कि किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हम डेडलॉक में किस तरीके से फंस पा रहे हैं, आपको पता लगा ना। कि इसके अंदर एक बार और मैं इसको एक बार और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, या फिर मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो एक बार और देख लें, जिसको आ गया समझ में उस ठीक है, और जिसको नहीं आया वो फिर से देखे इसको। कि भाई प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पहला बंदा आया, ठीक है, पहला बंदा यहाँ पे आया, देखो पहला बंदा यहाँ पे आया, यहाँ पे तब तक ये नीचे जाएंगे जब तक सारे के तीनों इकट्ठे नहीं हो जाते। सो सबसे पहले इनिशियल हमारे प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 0 है, पहला बंदा आया उसने इसको 1 कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा बंदा आया उसने इसको 2 कर दिया, फिर तीसरा बंदा आया उसको 3 कर दिया। जैसे ही वैल्यू 3 हुई तो हम इस व्हाइल लूप को पार कर पाएंगे, ठीक है। ये फेल हो जाएगा और हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे आ गए तो एक एक करके बंदे यहाँ पे आ रहे हैं ना। जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस लेफ्ट, हमारा जो प्रोसेस लेफ्ट की वैल्यू क्या है अभी 0, ठीक है। तो जो वहां से पहला बंदा आया उसने यहां से 0 से कर दी उसकी वैल्यू 1, ठीक है। और वो यहाँ पे रुका नहीं, वो बंदा रुका नहीं, यहाँ पे रुका नहीं, दौड़ करके वापस भाग गया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कर दी उसने 4, ठीक है। नॉर्मली होना क्या चाहिए था, नॉर्मली बना किस लिए, ये होना क्या चाहिए था, इसमें होना ये चाहिए था कि 0 से वैल्यू 1 हो, फिर दूसरा आए उसको 2 करे, फिर इसकी वैल्यू वापस 3 हो। जब वैल्यू पूरी 3 हो जाए तभी अंदर घुसता इसके अंदर प्रोसेस लेफ्ट के अंदर, और फिर दोनों की वैल्यू 0 कर देता। लेकिन सिनेरियो यहाँ पे ये नहीं है। ये बंदा आया 0 से उसने 1 करा, 0 से उसने इसको 1 करा, और जब तक दूसरा आके 1 को ऐसे काट के 2 करता है, ये वहां से भाग करके दौड़ करके यहाँ पे आया और इसकी वैल्यू 4 कर दी, ठीक है। उसके बाद वो बंदा आया, उसने अपना 1 लिखा हुआ था उसको 2 करा, फिर आया दूसरा उसने इसको 3 करा। जब वो 3 हो गया यहाँ पे, फिर उसने इस वाली लाइन को चला और इसके अंदर घुस करके दोनों की वैल्यू कर दी 0। दैट मींस वो यहाँ पे मौजूद है, यहां से जो भाग करके गया है वो लड़का यहाँ पे अभी मौजूद है, वो लड़का यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अब दोनों की वैल्यू, जो इस लास्ट वाले ने इसको क्या करा, इसको दोनों को 0 कर दिया। इसने इस 4 को उठा करके 0 कर दिया, इस 3 को उठा करके 0 कर दिया, ठीक है। हुआ नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे पहला बंदा आया वो यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा बंदा आया उसने काट करके वहां पे आ गया। फिर अब बंदे तो तीनों अराइव हो चुके हैं ना, यहाँ पे 2 बंदे ये अराइव हो गए, ये पहले से अराइव हो रखा है। इन दोनों बंदों को पता नहीं है ये पहले से अराइव हो चुका है। ये बेचारे अभी इंतजार में, सोच में है कि वो तीसरा बंदा आएगा। दैट मींस यहाँ पे मौजूद तो तीनों है, लेकिन वैल्यू है 2, तो व्हाइल लूप हम यहाँ पे पार कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगी बात ट्रू, और यहीं पे व्हाइल लूप के अंदर घूमते रहेंगे। दैट मींस ये सिचुएशन हो गई हमारी डेडलॉक की, ठीक है। ओके, ये तो अब तो आपको समझ में आ गया ना कि पीछे आने वाले हमारे उसमें, वो पुराने वाले उसमें प्रॉब्लम क्या थी। अब ये इन्होंने इसी कंटेंट के लिए, यानी कि इसी क्वेश्चन के लिए, इसी डेटा के लिए एक और क्वेश्चन पूछा है कि which one of the following rectifies the problem in the implementation। ये जो हमारी इंप्लीमेंटेशन थी, जिस पिछली बार हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहे कि इस प्रॉब्लम को हम ठीक कैसे करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि ये बंदा यहां से भाग करके आ जा रहा है और इसको वापस 4 कर दे रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अब ये 4 सॉल्यूशन दिए इसको कोड को ठीक करने के लिए, कि कह रहे लाइन नंबर 6 से 10 को सिंपली रिप्लेस कर दो प्रोसेस अराइव्ड माइनस माइनस से। दैट मींस लाइन नंबर 6 से लेकर लाइन नंबर 10 का जो कंटेंट है इसको मिटो दो और यहां पे लिख दो प्रोसेस अराइव्ड माइनस माइनस। तो क्या ये हमारा ठीक हो जाएगा। देखो सबसे पहला बंदा आएगा इसके अंदर, ठीक है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इसको मिटो करके दोबारा से करते हैं। ठीक है, वैल्यू है 0, पहला बंदा आएगा 0 से कर देगा 1, दूसरा बंदा आएगा 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 हो गया, 3 हो गया तो वो इसको पार कर जाएगा, यहां पे आएगा। फिर क्या लिखा है हमारा प्रोसेस अराइव्ड को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपली लाइन नंबर 6 से 10 को हटा करके प्रोसेस अराइव्ड को कर देंगे हम माइनस माइनस, ठीक है। जैसे ही हम इसको माइनस माइनस करेंगे दैट मींस इसको वापस क्या कर दिया हमने, इसकी वैल्यू 3 के बाद इसको वापस 2 कर दी, 2 करने के बाद ये क्या सपोज कर रहे हैं कि बंदा हमारा कॉलेज के अंदर भाग गया। लेकिन सपोज करो ये वापस पीछे से आकर के यहाँ पे आया और इसने वापस वैल्यू 3 कर दी,
इसने वापस 3 कर दिए, दोबारा इसको क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा, जबकि ये बंदा अकेला है। यानी कि ये हमारे को क्या बैरियर बना किस लिए है कि उस बैरियर पे तीनों बंदे इकट्ठे हो, लेकिन तीनों बंदे वहां से निकल गए और पहला बंदा वापस उसे यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया और उसे वापस एंट्री मिल जा रही है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, वो भी अकेले, उसको अकेले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री कितनों को मिलनी चाहिए, जब तक वैल्यू 3 नहीं होगी तब तक हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो घुस करके अकेला ही बंदा है और वो वैल्यू 2 को 3 करके और घुसने में बिल्कुल तैयार हो पा रहा है, घुस पा रहा है। दैट मींस हमारी इंप्लीमेंटेशन अगर ये जो कह रहे हैं कि प्रोसेस अराउंड माइनस माइनस कर दें तो हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, ये बात गलत है, ये प्रॉब्लम उससे ठीक नहीं होगी और बिगड़ हो जाएगी, ठीक है, सो ये नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी पे, ये क्या कह रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द बैरियर द फर्स्ट प्रोसेस टू एंटर द बैरियर वेट्स अंटिल द प्रोसेस अराइव्ड बिकम्स 0 बिफोर प्रोसीडिंग टू एग्जीक्यूट पीएस। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द बैरियर, ये जो हमारा बैरियर है इसके शुरू में ना ये लगा दो, क्या कर दो कि फर्स्ट प्रोसेस टू एंटर द बैरियर वेट्स अंटिल द प्रोसेस अराइव्ड बिकम 0, तब तक वो यहां तक पहुंच नहीं सकता जब तक प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 0 नहीं है, पहला बंदा। दैट मींस हमारा यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है तो पहला बंदा यहाँ पे आ सकता है, तब ये पहला बंदा यहाँ पे आ सकता है। सपोज करो अभी इसकी वैल्यू उसने क्या कर दी थी लास्ट टाइम, हमारी वैल्यू को क्या कर दे रहा था, वैल्यू उसको 4 कर दे रहा था, यानी 3 कर दे रहा था, वैल्यू 3 है, फिर भी हमारा बंदा, वो पहला बंदा जो पहला बंदा किस तरीके से हुआ था एक बार और उसको समझाता हूं मैं आपको। पहले शुरू में पहले 0 थी, पहला बंदा आया, उसने 1 करी, 1 से 2 करी, 2 से 3 कर दी, ठीक है, फिर ये तीनों के तीनों नीचे गए, ठीक है, और जो पहला वाला बंदा है वो नीचे से दौड़ करके वापिस ऊपर आ गया और उसने वैल्यू को इसको 4 कर दिया। तो ये ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द बैरियर द फर्स्ट प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस कौन सा है, ये 4 कौन कर रहा है, इसको 4 कौन कर रहा है, पहला वाला प्रोसेस कर रहा है। ये जो पहले वाला वो था, पहला वाला प्रोसेस कह रहा हूं हमारा क्या चीज है, हाँ, ये जो पहले वाला बंदा है ना, प्रोसेस में बंदा जो भी है ये, ठीक है, ये जो पहले वाला हमारा बंदा है, ये हमारा यही हमारा 9 नंबर, ये 3 को 4 कर रहा है ना, सो ये जो पहला वाला बंदा है यही 3 को काट के 4 कर दे रहा है। तो लाइन यहाँ पे ऑप्शन बी में यही लिखा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द बैरियर द फर्स्ट प्रोसेस टू एंटर द बैरियर वेट अंटिल प्रोसेस अराइव बिकम 0। ठीक है, ये जो पहला वाला बंदा है ये वापस इसकी वैल्यू को चेंज तब तक नहीं कर सकता तब जब तक इसकी वैल्यू वापस 0 नहीं हो सकती। अगर इसकी वैल्यू 0 है तभी पहला बंदा उसे काट करके 1 हो सकता है, अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू है तो ये जो पहला वाला बंदा है ना ये वापस इसके अंदर नहीं आ सकता जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, ये यहाँ पे वो हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और वाइल लूप लगा दो, तो एक और वाइल लूप लगा देंगे हम और हम चेक करेंगे अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है प्रोसेस अराइव्ड की तो हमारा ये जो नीचे से भाग करके ऊपर आ रहा है ना तो इसके अंदर घुस नहीं पाएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो 0 है तो वो घुस जाएगा पहली बार में, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो वो घुस नहीं पाएगा, अगर वो वैल्यू 3 है और वो उसके बाद वो घुस नहीं पाएगा। ठीक है, सो ये जो हमारा ये जो सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करा रहे हैं ना, प्रॉब्लम भी तो यही है कि ये जो नीचे से भाग करके ऊपर आ रहा है और वैल्यू को 3 से 4 कर दे रहा है, तो ये कह रहे हैं कि वो वैल्यू को 3 से 4 तब तक ना 3 से 4 कर ही नहीं पाए जब तक वो वैल्यू 3 की जगह अगर 0 होगी तो ही वो उसे चेंज कर पाएगा, 1 कर पाएगा। ठीक है, 0 से 1 कर पाएगा। अगर उसकी वैल्यू 0 के अलावा और कुछ भी है तो वो जो वापस बंदा नीचे से भाग के आया वो उसे चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा सही सॉल्यूशन दे रहे हैं, दैट मींस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी डी भी एक बार देख लेते हैं, सी डी में क्या कह रहे हैं ये कि कॉन्टेक्ट स्विच इज डिसेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द बैरियर एंड री इनेबल एट द एंड। ये कह रहे हैं कि बैरियर हमारे यहाँ पे शुरू हो रहा है ना, जो पहला बंदा है वो उसको क्या कर दे हमारे उसको वो कर दे, जो कॉन्टेक्ट स्विच है उसको बंद कर दे। दैट मींस कॉन्टेक्ट स्विच डिसेबल का मतलब क्या है, वो प्रीएम्प्टी नहीं हो सकता, दूसरा बंदा आ ही नहीं सकता। दैट मींस वो यहां से आएगा, ये क्या कह रहे हैं कि वो बंदा यहां से आएगा, यहाँ पे वैल्यू 0 है, पहला बंदा आया उसने इसको 1 कर दिया, दैट मीन, और यहाँ पे पूरा बिल्कुल ब्लॉक कर दिया सारा का सारा कॉन्टेक्ट, वो हमारा कॉन्टेक्ट स्विच डिसेबल कर दिया कि कोई और बंदा नहीं आ सकता। दैट मीन्स कोई और बंदा नहीं आ सकता तो ये अंदर घुस तो पाएगा नहीं, क्योंकि जब तक वैल्यू इसकी 3 नहीं होगी वो अंदर घुस नहीं पाएगा, यहाँ पे घूमता रहेगा और कोई और भी अंदर आ नहीं सकता ताकि इसकी वैल्यू 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 हो सके। दैट मींस यहीं पे फंसा रह जाएगा उसकी वैल्यू, क्योंकि उसने कॉन्टेक्ट स्विच बंद कर दिया और बंदे आ नहीं सकते उसके अंदर और ये हमारा वैल्यू पार कर नहीं सकता।
तो ये हमारा ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, द वेरिएबल प्रोसेस लेफ्ट इज मेड प्राइवेट इंस्टेड ऑफ शेयर। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रोसेस लेफ्ट जो हमारा वेरिएबल है ये हमारा अभी पब्लिक वेरिएबल है, ठीक है, शेयर्ड वेरिएबल है, यानी कि इसको ये कह रहा है कि तुम इसे प्राइवेट कर दो, इसको प्राइवेट कर दो। ठीक है, अगर भाई हम इसको प्राइवेट कर देंगे तो हमारा इस बंदे ने तो हमारा दैट मींस वो क्या कर रहा है, उस चिट को छुपा करके उसकी वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। वो जो चिट है उसके अंदर ऐसे छुपा करके अपनी पॉकेट में रख के उसको चेंज कर दे रहा है। दैट मींस अगर वो वेरिएबल को और बंदे एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज कैसे करेंगे, सब अपना छुपा छुपा के करेंगे। तो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे हमको दिखेगा एक इतने बंदे आ चुके हैं तभी तो हम उसको वैल्यू को चेंज करेंगे। बोर्ड अगर उसको प्राइवेट कर देंगे तो और प्रोसेस उसको उस चिट को हमारी को देख ही नहीं पाएंगे हमारे को। सो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बी। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द बैरियर द फर्स्ट प्रोसेस टू एंटर द बैरियर वेट्स अंटिल द प्रोसेस अराइव्ड बिकम्स 0 बिफोर प्रोसीडिंग टू एग्जीक्यूट पीएस। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इससे पहले वाले में भी शायद ऑप्शन बी ही करेक्ट था ना। हाँ, ऑप्शन बी जिसमें वो डेडलॉक की बात कर रहे थे वो। ठीक है, अगर आपको ये जो है ना, ये अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लेना। अगर 2-3 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आया तो स्किप कर देना। ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है।